हेलो दोस्तों, वेलकम टू बंकी का व्लॉग। इट्स रिएक्शन टाइम। कैसे हैं आप लोग? मचाई के चाट पसंद आया? भाई पसंद आया। ऐसा लग तो रहा पसंद आया, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हमारे पास में, तो लगता ही है कि पसंद आया होगा। उसके बाद में एक बहुत अच्छा कमेंट भी आया था कि भाई अब इसके ब्रेकडाउन वीडियो देखो। आप लोगों ने नाम के कमेंट्स भेजे कि इन्हीं का देखो, रोहन करियप्पा का वीडियो देखो भाई, उन्हीं का वीडियो देखो, ब्रेकडाउन वीडियो। स्पेशली ब्रेकडाउन वीडियो देखो, रोहन करियप्पा का देखो। सच बात है। तो हम लोगों ने भाई अब से रह नहीं गया, तो हमको देखना जरूरी है। हम वो देखना चालू कर रहे हैं, तो उनकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज्यादा नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है रोहन कारियप्पा एंड काफी दिन इंतजार करने के बाद फाइनली कल कृष्णा ने ड्रॉप किया अपना रिस्पॉन्स ट्रैक टू KR लौड़ा साइन। ही नेम्ड इट मचाएंगे 4। ड्रॉप से पहले सबका यही कहना था कि ये वाला जो डिस है वो माँ कसम के लेवल पर ही आएगा, बट फॉर मी इट सीम्ड लाइक माँ कसम 2.0, नॉट इन टर्म्स ऑफ लेवल बट इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटीज। लाइक फर्स्ट, हाईजैकिंग ऑप्स ट्रैक नेम माँ कसम वाज सपोज्ड टू बी मूफार्ड्स नेक्स्ट ड्रॉप, वेयरएज मचाएंगे 4 की हाइप एमिवे ने अपने स्टोरी पे ऑलरेडी बनानी शुरू कर दी थी। सेकेंडली, द कैप and the Kalamkar shout. Thirdly, both songs end with what could have presumably been the hook according to the title of the track. माँ कसम, हार्ड नहीं छोटी तो शुरू से ही लगता है नरम। माँ कसम, मचाएंगे 4, इसे लंड पे नचाएंगे और मचाएंगे 4. Finally, some amazing hidden references. Is Machayenge 4 actually better than Maa Kasam? I will save my answer for the end. Till then, let's not waste any time and jump right into the break. गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अब गाना शुरू हो रहा है, पर अगर रिएक्शन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को क्या करना है? इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना है भाई साहब। और माँ कसम के अगर रिएक्शन चाहते हो कि हम लोग उस पर रिएक्ट करें तो प्लीज कमेंट अस। स्टार्ट। Oh, also, Krishna's first diss was produced by Flamboy and this one is produced by Pendo46, both of them being Emiway's allies. Why did Pendo46 produce this track? उसका रिस्पॉन्स उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पे दिया हुआ, तो you can check that out as well. लिल बंटी, तुम्हारे अब्बू आ गए फिर। पापा. Identical start to Lil Bunty again proves that he will portray Emiway to be a kid in this whole song. मुबारक हो मिली ये मौत, तू तो सिली है बहुत, अब पुसी तू गीली है बहुत. Pretty simple insults in the lyrics. Krishna calls Emiway silly and pussy, यानी डरपोक. बंटी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार, अब मिलेगा डिनर में एल, इसके मुंह से टपकेगी लार. Emiway Banta equated his 3 meals to his 3 beefs, where breakfast was him against Raftar and dinner was supposed to be his beef against Krishna. ब्रेकफास्ट मतलब छोटे पहला बीफ दम है, लंच खत्म किया दूसरे में भी जी नो लॉस, डिनर करूंगा तो डिनर नहीं है साले, तू डेजर्ट है मीठे पहले खाऊंगा मैं स्वीट. Here Krishna says कि Emiway ने breakfast में हार यानी लॉस खाया था और डिनर में L यानी अगेन लॉस मिलने वाला है. Also L is an abbreviation to लंड एंड डिनर में L देखकर Emiway के मुंह में पानी आ जाएगा. रैप का दीपक कलाल, क्यों आके मरा रहा हर बार. Emiway called रफ्तार रैप की राखी बिकॉज वो कंट्रोवर्सीज के बीच में रहते हैं. कृष्णा रिस्पॉन्स टू दैट बाय एड्रेसिंग Emiway एज दीपक कलाल, जो कि अगेन आप जानते होंगे वो राखी सावंत के जॉनर में काफी हाई पोजीशन पे स्टैंड करते हैं. मूविंग ऑन. मैं खारा करारे, तू कोटो से करा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब. करारे खाओ वाज अ क्रिंज कृष्णा एड जिसको Emiway ने अपने डिस में भी यूज किया था. मुझे नहीं लगता तुम असली रैपर हो. करारे खाओ. कृष्णा सेज कि वो तो करारे खा रहे हैं, लेकिन Emiway गोटो से गरारे यानी टेस्टिकल से गॉगल कर रहे हैं. A complex way of saying that Emiway is deep throating someone's testicles. Just that. खोद डाली कबर तेरी, निकालो अब काला कोट. खोद डाली कबर मतलब this song would be like Emiway's death. निकालो अब काला कोट. अंडरटेकर्स यानी जो लोग डेड बॉडीज को कबर के लिए रेडी करते हैं वो लोग काले कपड़े पहनते हैं. You would also see Krishna dressed as an undertaker later in the track. Also remember कोट नेक्स्ट लाइन में उसका रेफरेंस है. वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप. वर्तमान यानी इन प्रेजेंट एवरीवन नोज दैट कृष्णा इज बेटर देन Emiway. ऑल्सो वर्धमान इज अ पॉपुलर कंपनी दैट मेक्स कोट्स. काला कोट कहता है. ऑल्सो रिमेंबर वर्तमान बिकॉज इस वर्ड से आगे एक और रेफरेंस कनेक्ट होगा.
अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू, इस माता चोट पे गिराऊं बम लगे वाला गोट। वन ऑफ द बेटर बार्स ऑफ द ट्रैक। यहाँ पे हम पहले जानते हैं कि एमिवे ने कृष्णा को नंदू नाम से एड्रेस किया था इन दिस बार। ए नंदू तेरा नाड़ा लटक रहा है। कृष्णा सेज कि अब वो नंदू घुसाएगा बम्बू, जिसका मतलब मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस पे गिराऊं बॉम्ब लगे ये बालाकोट इज अ रेफरेंस टू बालाकोट एयर स्ट्राइक बाय इंडिया इन अ प्लेस नेम्ड बालाकोट ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान। अभी नंदू एंड वर्तमान को अगर आप मिलाओगे तो बनता है अभिनंदन वर्तमान। दैट इज रेफरेंस टू ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान हु वाज फर्स्ट हेल्ड कैप्टिव later released by the Pakistani armed forces just after the हाँ आई गॉट दैट। वो अभिनंदन का वो जो आया था वहाँ के बालाकोट के एयर स्ट्राइक के वहाँ एयर पे स्ट्राइक जो के बाद उनका में आया आया था था। उसका। करेक्ट, गुड यार। गुड बेहतरीन। आई लाइक द ब्रेकडाउन एक्चुअली। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स। लूड़ान हर पास बोले भाई साहब, अर्जुन वाला तीर तेरे कान में था 28 साल। अच्छा, इस बार में बहुत सारी चीजें हो रही है तो स्टे विथ मी फॉर अ व्हाइल। फर्स्ट मीनिंग इज कृष्णा विल फ्लाई हाई एंड बाज यानी हॉक जो कि बहुत ऊंचा उड़ते हैं वो भी कृष्णा की ऊंचाई देखकर हैरान रह जाएंगे। द नेक्स्ट लाइन इज अर्जुन वाला तीर तेरे कान में था 28 साल। अर्जुन जो कि महाभारत के अकॉर्डिंग बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड थे और लॉर्ड कृष्णा के बेस्ट फ्रेंड थे, उनके पावरफुल तीर से कृष्णा अपना डिस्ट्रैक्ट सीधा मेकओवर को इक्वेट करते हैं। कृष्णा सेज कि 2.5 साल से ये तीर एमिवे की जी में घुसा हुआ है। 2.5 साल पहले क्या आया था? सीधा मेकओवर। नाउ वेट, अर्जुन इसके- के कमान इसके यानी reference बो का नाम गांडीव था, अच्छा। which was very powerful enough to defeat gods। एक और बार ये वाली लाइन सुन लो। लूड़ान हर पास बोले भाई साहब, अर्जुन वाला तीर तेरे कान में था 28 साल। Apart from that, Harbaz is a wordplay on Arbaz Khan. Arjun is also a name of a Bollywood actor Arjun Kapoor. Arjun Kapoor is now dating Arbaz Khan's ex-wife, जिनका नाम हम अगले बार में सुनेंगे। सब जानते हैं बंटी है पुसी, all he want is a लोड़ा, इसे शौक है मलाई का। First meaning is pretty obvious. Emiwe is a pussy, he wants dick. Malai means semen. Also, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था, मलाइका अरोरा है अरबाज खान की एक्स एंड हर नेम वाज प्लेड विद अर्जुन और शौक है मलाइका अलोड़ा अरोरा। Get it. Moving on. हाइप लेने आ रहा पर गांड दे रहा बार बार, 4 फुट का लिली पुट ये करेगा क्या मार धाड़। Simple bar to understand. Emiwe is dissing Krishna to win his hype back, but rather he's getting screwed in every round. The next half is a diss on Emiwe's height. He addresses him as Lilliput, जो कि fictional story के हिसाब से 1.5-2 फुट के लोग हाँ, थे। ये तो अगर हाँ, आपने हाँ। बॉलीवुड ट्रैवल्स के बारे में सुना है तो आप जानते होंगे, या अगर आप बॉलीवुड मूवी देखते हो तो हाँ, मैं जजंतर वही नाम ही याद अगर करती आपने थी, देखा तो आपको जजंतर पता होगा। कृष्णा says that Emiwe is too short to fight. रिग्रेट करे तेरे फोरफादर्स, अब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे 4-4। Now, फोर ये तो four, FORE फादर्स मतलब होता है पूर्वज। कृष्णा सेज कि एमिवे के पूर्वज रिग्रेट कर रहे होंगे कि उनकी पीढ़ी को आगे एमिवे बढ़ा रहा है। एंड इन द नेक्स्ट हाफ ही स्विचेस द FORE टू FOUR। अब ढूंढने पे मिलेंगे तेरे बाप 4-4। रिग्रेट करे तेरे फोरफादर्स, अब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे 4-4। 4 बाप पूर्वज वाले 4 फादर्स। गेट इट? आगे बढ़ते हैं। इससे तो पता नहीं किससे अलादीन के अनपढ़ ख्वाहिश होती पूरी जिन से। इट इज अ कमबैक ऑन एमिवेज चिराग घिसने वाला बार। मैं वो वाला दिन पूरा करा तेरा ड्रीम जब से तू चिराग मेरा घसने लगा है। Here Emiwe called himself the Aladdin and also mentioned easy that to he is understand the this. one जिसने कृष्णा का ड्रीम पूरा किया। कृष्णा taunts that and says कि अलादीन नहीं जीन या जीनी होता है जो चिराग घिसने पे ड्रीम पूरा करता है। तेरी जैस्मिन करती है राइड, हाँ घुटने घिसे है उसने उड़ती कालीन पे। Jasmine was the name of Aladdin's girlfriend. Aladdin also had a flying carpet या उड़ने वाली कालीन। Here he says कि जैस्मिन ने घुटने घिसे हैं, मतलब Emiwe's girlfriend got screwed on the flying carpet. बंदी के बारे कुछ बोलो ना, पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना। Emiwe ने अपने लास्ट डिस ट्रैक में ये बोला था। आइंदा से जाना नहीं बंदी पे तू, ये बात भूल मत निकलेला किसी बंदी से तू। Here Krishna is doing exactly that. He's obviously targeting Swalina by saying पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना because Swalina got featured in a Just Manak video that sits right now at 282 million views. पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे, हाँ तू भी तो करता है swallow ना। Call back bar with a wordplay. सीधा मेकओवर में कृष्णा ने बोला था कि Emiwe swallows. Here he says that Emiwe भी कम spelt as CUM नहीं है because वो करता है swallowna. Swallowna is obviously a wordplay on Emiwe's girlfriend's name, or should I say Emiwe's legit girlfriend's name, Swalina.
हेलो साइबर पुलिस. Every time someone cracks a joke on Selena, he slowly gets into trouble. Anyway, a few months back got his own fan page mass reported for the same reason. Also, late Shiv Reaction King के साथ भी शायद ऐसा कुछ पंगा हुआ था. तू लौड़ेगा रैपर, हम चलते हैं चौड़े में. Here, Krishna calls out MV for being timid and not being a real rapper, whereas Krishna and his crew चौड़े में घूमते हैं. करे एंड टॉप हिल की ये बातें पर रहता है खुद नवी मुंबई के कोने में. आई एम गेसिंग एमीवे का नया घर नवी मुंबई में होगा. कृष्णा सेज दैट एमीवे अपने गानों में एंटॉप हिल को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, बट ही डजंट इवन स्टे देयर. कृष्णा टैक्स नो जीएसटी. कृष्णा अटैक्स. कृष्णा अटैक करेगा. कृष्णा अटैक्स. जीएसटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. गेट इट? ये जानते हम बाप है नो पीएसजी. हम बाप हैं, वी आर हिज फादर्स. Wordplay on a football player named Mbappe who plays for PSG, जिनके साथ एमवे कतर में फुटबॉल खेल रहे थे. मुंबई के सड़कों पे पीएचडी मतलब प्रीटी ह्यूज डिक इन योर बीएससी के. एमवे ने चुसम्मा में बोला था कि उन्होंने मुंबई के सड़कों पे पीएचडी किया है. मुंबई के सड़कों पे पीएचडी किए ले बचके गुम बचकाने. Krishna flips the abbreviation of PhD into pretty huge dick, which goes into your यानी एमवे's BACK. मैंने मानी कभी हार. अच्छा, मुझे ये लाइन समझी नहीं थी. कहाँ से समझ में आएगी भाई? बट आई लाइक दी वर्ड प्ले. हाँ, word मुझे play तो बहुत ये गाना पूरा ही वर्ड प्ले के साथ बहुत ही अच्छा लगा था. एंड कुछ कुछ जो लाइंस बहुत इजी अंडरस्टैंडेबल थी वो मुझे समझ आई थी. आई डोंट नो पर ये डीप मीनिंग पीएचडी वाली लाइन एकदम बहुत ही बाकी भी ऐसे जो इन्होंने डीप मीनिंग्स बताए वो कहाँ से नहीं पता था. लोग नहीं पता था. तेरे 17 मिली सब्स फिर भी कुछ लड़नी उखाड़ी. Self explanatory, not scared of your numbers. 6 महीने से हो रहा फ्लॉपी बिना डिस्क के, इसके हो रहे 10 मिली पार नहीं. First meaning is pretty simple. Last 6 महीने से एमीवे फ्लॉप हो रहा है and his non-diss tracks haven't reached the 10 million mark. Flop he is a wordplay on floppy. Disk K is a wordplay on disk. अब floppy disk आपको कैसे समझाऊं तो फॉर एग्जांपल अभी हार्ड ड्राइव है. हार्ड ड्राइव देखा होगा आपने. हार्ड ड्राइव के पापा है पेन ड्राइव. पेन ड्राइव के पापा होते सीडी और सीडी के पापा होते थे फ्लॉपी डिस्क. That's floppy disk. I hope you get it. Moving on. सब छीलू तेरा कह ले तू चील मुझे किसी भी नजर से लगता नहीं रियल मुझे. Krishna will snatch everything from MEV. Compares himself to an eagle या चील, क्योंकि वो भी कभी कभार ऐसे बच्चे उड़ा के ले जाते हैं. And then says that MEV is not real. He's not keeping it real. म्यूजिक करे हील मुझे चल झुक बेटा आजा दे तू फील तुझे. Here Krishna mocks MEV by using MEV's track from his new album. The track is called Heal. After which he asks MEV to bend down. अब बेंड डाउन करने को क्यों बोला होगा वो तो आपको पता ही है. आई रियलाइज्ड इस बीफ के ब्रेकडाउन्स थोड़े ऐसे चीप गे पॉन की ऑडियो बुक जैसे साउंड कर रहे होंगे आप लोगों को. लेट्स मूव ऑन. हमारे सांप हो गए फाइट एंड पाइथन सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस. MEV ने बोला था दैट ही इज लाइक पाइथन. जान सांपों में हड्डियां तोड़ेगा तेरा पाइथन. Krishna says that he has killed many snakes. This could also be a religious reference because Lord Krishna also killed Kaliya, एक ऐसा सांप जिसके 100 मुंह थे. And because he has killed snakes, Python are now scared of him. सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस. Okay. Now this is getting more dirty. बहुत डेंजरस भी जा रहा है. हाँ, okay. जब तक मीनिंग नहीं समझा था मतलब ठीक है. ओके मतलब ऐसा लग रहा है ट्रैक है अच्छा है. फाइटिंग लाइसेंस. Okay, now gear up for some boxing anecdotes. Sunny Liston remains to be one of the hardest punchers in boxing ever. He was the world champion when Muhammad Ali entered professional boxing, referring to the fact that MEV is favorite because of his numbers and Krishna is like Muhammad Ali, an underdog. Ali ended up defeating Liston not once but twice. Also, Sunny Liston को हराने के 2 साल बाद मोहम्मद अली के फाइटिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया for 3 years. Now इस सस्पेंशन के बाद जब वो वापस आए उसके बाद मोहम्मद अली won his biggest fights against Joe Frazier and George Foreman. Basically, Ali became more dangerous after his fighting license got suspended. Krishna also plays with Sunny Liston's name by saying Sunny Listen. Sunny Listen में Ali with no fighting license. Basically calling MEV his son and asking him to listen. Sunny Liston, Sunny Listen. चाहिए पंचलाइन तो मैं माइक पे टाइसन ये भागे करे डैश डालूं लाइफ पे हाइफन तू. Simple बार पंचलाइन चाहिए तो Krishna is like Tyson on the mic. Mike Tyson is yet another boxing legend. ये भागे करे डैश डालूं लाइफ पे हाइफन तू. कृष्णा को देखकर उनके ऑप्स भागने लगते हैं. डैश करना also means भागना, बट डैश वाला जो सिंबल होता है उसको हम हाइफन भी बोलते हैं.
लाइफ पे हाइफन का मतलब यहाँ पे है ECG में जब आपकी हार्ट बीट्स डिस्प्ले करने वाली जो मशीन होती है उस पे एक स्ट्रेट लाइन डैश 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 आने लग जाए, इसका मतलब है कि आपकी हार्ट बीट्स नहीं चल रही है, यानी बंदा मर चुका है। देयरफॉर लाइफ पे हाइफन डालना मतलब मार देना। छोटा सा छोटू यकीन कर, 4 फुटिया तू गुड़िया पकड़ के अब नींद कर। Pretty easy to understand bar, mocking Emiway's height here. यदि तू लगे रे मेरे इन टट्टों पे पैर तेरे फिर भी नहीं पहुंच रहे जमीन पर। A very visual bar yet again on Emiway's height, that even if Emiway swings by Krishna's balls, तब भी उसके पांव जमीन तक नहीं पहुंचेंगे। मेरे पास एक सॉलिड सवाल, बोल कहाँ है तेरी नॉलेज गवार, गानों में करता सिर्फ लौड़े की बात, ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर। I really like this bar. Here Krishna says that Emiway अपने गानों में लौड़े की बात करता है, ये नारनिया नहीं है, आजा क्लोजेट के बाहर। क्लोजेट मतलब होता है वार्डरोब। नाउ नारनिया एक मूवी है जिसके प्लॉट के हिसाब से क्लोजेट के अंदर एक जादुई दुनिया होती है। ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट मतलब होता है रिवीलिंग अ सीक्रेट टू फैमिली, फ्रेंड्स या पब्लिक। तो बेसिकली कृष्णा वांट्स एमिवे टू एडमिट दैट ही इज गे। तो अपने गानों में लौड़े की बात करता है, नाउ कम आउट ऑफ क्लोजेट। पहले हुआ कॉकी और फिर हुआ फ्लॉपी, कृष्णा को नहीं जानता था, नाउ यू नो ऑफ मी। फर्स्ट एमिवे बिकेम कॉकी यानी एरोगेंट, देन ही फ्लॉप्ड। उसके बाद कृष्णा रेफर्स टू एमिवेज लाइव स्ट्रीम जहां पे ही सेज कि वो किसी कृष्णा को नहीं जानते, सिर्फ कृष्णा भगवान को जानते हैं। आपको रिसेंटली कृष्णा ने डिस किया था, आपने सुना था? कौन? कृष्णा कलमकार। मेरे को तो एक ही कृष्णा मालूम है जो अपने भगवान है, गॉड कृष्णा, उनको मैं जानता हूँ। अच्छा ऐसा हुआ। अरे कृष्णा सेज कि पहले तो नहीं जानता था, अब डिस कैसे बना दिया फिर मेरे अगेंस्ट। तेरे डिस का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और अवतार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी। एमिवे मॉक देम यूजिंग सजाए मौत फ्लो। गाय का गोट गला तो फाड़ नहीं बनेगा पॉप। बॉलिन नेमार मेसी है, लाइफ तेरी जिंदगी है बेकार। कृष्णा सेज दैट द बेस्ट पार्ट ऑफ एमिवेज डिस was when he was sounding like us. सामना तुम करोगे तो सामने ही मरोगे, मेरे सब यहाँ कश्मीर का मैं thoroughbred। If you face me, you will die right there, because कृष्णा के अंदर कश्मीर के morals हैं। Thoroughbred मतलब होता है morals. Also, कश्मीर was the name of a champion horse that won multiple races. इस horse की breed was again thoroughbred horse breed. मैंने झाड़ा अपना शीशी में लन तो पैदा हुआ बंटी, बेटा तुम सरोगेट। Surrogate child is a child जिसका कोई एक पेरेंट फर्टाइल नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल इफ डैड इज इनफर्टाइल, अ डोनर वुड ऑफर स्पर्म टू द मदर। झाड़ा शीशे में L is a reference to donating semen, and also Krishna wants to indicate that he is Emiway's real dad. ये रैपर अब हंसने लगा है जब से दिमाग में तेरे वो बसने लगा है। नो कैप में भी दिमाग में बसने की बात हुई थी इन दिस बार। मेरे नंबर्स हुए डबल करे एनवी, नाउ अभी लिविंग अप इन देयर माइंड, वो भी रेंट फ्री। हाँ मैं दिस इज अ रिस्पॉन्स टू दिस बार बाय एमिवे। लगा है कोल्ड वाइब वाला रैपर अभी हंसने लगा है। आगे बढ़ते हैं। सदमा है सत्य से दिख नहीं रहा सच, क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है। एमिवे इज समटाइम्स सीन वेयरिंग स्पेक्स विदाउट ग्लासेस और लेंसेज जस्ट फॉर स्टाइल। कृष्णा सेज कि एमिवे को सच नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज चश्मे में लेंसेज ही नहीं है। लगती तू मियां खलीफा, चाहिए है किन्नी तारीफा। कृष्णा सेज कि वो एमिवे की तारीफ कर रहे हैं बाय कॉलिंग हिम मियां खलीफा। I don't need a ticket or visa just to go and kick it like FIFA. किक इट मतलब होता है चिल करना, टू हैव अ गुड टाइम। किक इट लाइक फीफा इज द तकाशी 69 सॉन्ग। कृष्णा सेज कि उनको चिल करने के लिए कतर जाने की जरूरत नहीं है, रेफरिंग टू अगेन द फैक्ट दैट एमिवे was kicking it like FIFA in Qatar. Whole family holding flowers, तेरे golden bars को दे दूं golden shower. Now Normies gang would know what golden shower means. Proud students, whole family holding flowers because it's Emiway's funeral. And then Emiway had referred to his punchlines as golden bars. बे पाब्लो who got only golden bars। कृष्णा सेज कि golden bars को कृष्णा golden shower देंगे। golden shower is a kink जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से अपने ऊपर सुसु करवाता है। तो बेसिकली एमिवे के बार्स के ऊपर कृष्णा मूत देंगे, ये कहने का मतलब था। अच्छा, आई थॉट इसका ये मीनिंग है कि जैसे जब डेथ में जैसे शावर वो कर देते हैं ना, नहलाते हैं नहीं फ्लावर्स जब गार्लैंड करते हैं ना, हाँ, फ्लावर्स देते हैं, मुझे लगा उसका कोई रेफरेंस होगा कि भाई तेरे तू मर जाएगा, तेरी डेथ हो जाएगी और लोग गोल्डन शावर मतलब फूलों का वो डाल देंगे, बरसात कर देंगे इस टाइप का। मुझे ऐसा लगा था कुछ ज्यादा ही हो गया था यहाँ पे। तो इट्स थैंक यू, आप लोगों ने हमें सजेस्ट किया देखने के लिए, सो वी केम टू नो कि इसमें क्या कितना कुछ हो जाता है, क्या हो सकता है इसमें, क्या बोला जाता है। अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे शॉट इन मदरफकर, आई एम टॉकिंग अबाउट नो गोल्डन आवर। बढ़िया सा मिलेगा तुझे शॉट यानी डिस
Also, shot is a double entendre. The other meaning is video wala shot या photography wala shot. And the golden hour wala जो line है that establishes that it is a double entendre. Golden hour is that time of the day जहाँ अच्छी लाइटिंग होती है ताकि बढ़िया सा शॉट मिल जाए. Get it? तू कोठे में बैठा मैं बैठा हूँ कोठी में लाइनें क्यों मार रहा है अभी भी चौथी के. कोठा मीन्स होता है ब्रॉथल जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं. कोठी मतलब होता है बंगला. देन कृष्णा सेज कि एमिवे की डिस हैड स्कूल बॉय इंसल्ट्स, चौथी वाले इंसल्ट्स. तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है. कृष्णा सेज नाम कॉपी बिकॉज एमिवे का नाम एमी कम्स फ्रॉम एमिनेम एंड वे कम्स फ्रॉम लिल वेन. लोगो कॉपी इज एन एक्यूजेशन ऑन एमिवे बंटाइज मर्च ब्रांड logo being similar to Russ's brand called Demon. सब देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में. जुसंबा में एमिवे ने बोला था कि ये लोग छोकरी हैं, वो भी एक टोकरी में. ये सब साली छोकरी है, वो भी एक टोकरी में. Krishna owns it and turns it into a Lord Krishna reference. While Lord Krishna's father Vasudev was trying to save Lord Krishna from Kans, they were crossing the Yamuna river and Vasudev was carrying Krishna in a tokri or a basket. It was raining pretty heavy and that's when Adishesh Nag acted as a shield. जब मैं टोकरी में था तब मुझे सांप दिखे. सांप obviously here refers to Emiwe for all the negative reasons. ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है, बिस्तर में करता ये नौकरी है. सिंपल, टिकटॉक की छोकरी बिस्तर में नौकरी, ये तो समझ ही गए होगे. यू 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 चल बाजड़ी के. फनी लगा था. I don't know इसका is मीनिंग from क्या है. Emiwe's song Free Verse Feast Dawat. It was made fun of by a lot of meme pages. Here Krishna also mocks it and places a chal के मीम after that. इसको हमने रफ्तार के डिस एमे में भी देखा था. वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में. बंटी आर यू फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% अब बंटी बहुत फ्रस्ट्रेटेड. Here Krishna imitates Emiwe's flow in his commercial track Grind. वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में. खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में. I wouldn't say that the imitation or the impression is on point, but lyrics में solid taunting चल रही है. बंटी आर यू फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% अब बंटी बहुत फ्रस्ट्रेटेड. Also, did you notice कि ग्राइंड के बीट के पीछे चारपाई हिलने के साउंड को सैंपल किया गया बीट पे? The whole section could be summed up by saying that Emiwe is a prostitute and Krishna is fucking him from the back. एक मिनट स्वालोना का फोन आ रहा है ब्रो. Okay, yet again a Swalina taunt. Yeah, round 2 now, bound to get at you. सांप वाली मेडुसा ये बन रखी स्टैचू. सांप वाली Medusa is a diss on Emiwe's hairstyle. Medusa was made to look ugly and इस वजह से उनके सांप वाले बाल कर दिए थे. मुझसे क्यों फिरड़ा क्यों बंटी है चिड़ा. रुपया है गिर रहा बड़ी डॉलर की वैल्यू. Emiwe ने लास्ट डिस में अपने आप को रुपया बोला था एंड कृष्णा को डॉलर विदेश का बोला था. खाली हवा भरेला तू पैकेट लेस का, अपने रुपया तो डॉलर विदेश का. कृष्णा सेज कि Emiwe is now fighting with Krishna because रुपीस की वैल्यू नीचे गिर रही है और डॉलर इज ऑन द राइज, which is true even according to the economy. ली जगह में ना आया जगह मांग के. किया तुझे कॉर्नर फंसाया तुझे जान के. Krishna made his own space in the scene. किया तुझे कॉर्नर फंसाया तुझे जान के. किया तुझे कॉर्नर. Being on the ropes या being on the corner in boxing is a bad news because वहां से आप ज्यादा अच्छी तरह freely move नहीं कर पाते and that's when you have high chances of getting hit. कृष्णा सेज कि उन्होंने टैक्टिकली Emiwe को कॉर्नर किया है. ऑल्सो कॉर्नर इज अ वर्ड प्ले ऑन कॉनर मैकग्रेगर जिसका रेफरेंस Emiwe ने अपने लास्ट सॉन्ग में दिया था. लोड़े का खबीब डिसलॉयल टू स्पीच था. लगता है मुझे तू आया है दगास्तान से. Emiwe ने अपने लास्ट डिस में अपने आप को खबीब से कंपेयर किया था. पर खबीब मैकग्रेगर तू तेरा एंड. कृष्णा सेज दैट ही इज नॉट खबीब बिकॉज ही इज नॉट लॉयल टू हिज ओन पीपल. अगर आपको खबीब का एग्जांपल दिया जाए तो खबीब अनाउंस्ड हिज UFC रिटायरमेंट आफ्टर हिज फादर्स डेथ. देन कृष्णा सेज कि हाँ एक सिमिलैरिटी है, Emiwe भी दगास्तान से है. सो खबीब इज पर्टिकुलरली फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ दगास्तान. दगा इन हिंदी मीन्स बिट्रेयल. दगा दगास्तान, रिपब्लिक ऑफ दगास्तान. समझे आगे बढ़ते हैं. 5G जमाना तू 3G पैक पे दिया मेकओवर मैंने ली थी बैक. 5G जमाना तू 3G पैक पे बेसिकली मीन्स Emiwe बंटाए का इंटरनेट स्लो चल रहा है एंड दैट्स व्हाई ही रिप्लाइड टू मेकओवर आफ्टर 2.5 years. से समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाड़ा तेरी bitch के लिए. She wants easy access. लास्ट जिसमें Emiwe ने कृष्णा के नाड़े लटकने वाली बात को पॉइंट आउट किया था. ए नंदू तेरा नाड़ा लटक रहा है. Krishna counters that by saying that it's for easy access. Now, easy access is the kind of clothing that is comfortable and easy to wear and remove. तेरी bitch के लिए she wants easy access means so that Emiwe's girlfriend
can access Krishna's dick easily. देख कैसे लगता है खर्चों पे टैक्स, तेरे लेवल वाले तो सारे हैं बरसों से वैक. देख कैसा लगता है खर्चों पे टैक्स refers to the fact that first you spend money to buy something and then you have to spend money to pay taxes on the money you have already spent. Basically, double loss. Krishna compares that double loss to MUA's label and says that BR के artists are whack. शौक नहीं करने का बच्चों से भैंस नहीं तो गांड में घुसता जैसे कच्छों के टैग. I feel this is a response to the recent track Hood Mein To Aa where BR artists took shots on Krishna. Krishna says that वो बच्चों से बात नहीं करते, otherwise he would have ass fucked them, and then compares it to कच्छों के टैग. कच्छों के टैग guys is a sad story that we all can relate to, I guess. डिवाइन ने शो पे मिलाया था, ग्रुपी तू बैक स्टेज आया था. Here Krishna is addressing Divine ने backstage मिलाया था section that MUA had in his diss. ग्रुपी मतलब होता है एक ऐसा इंसान, mostly a girl, who is looking to meet and have sex with someone popular. So in this context, Prabdeep, Krishna and Divine were popular and he's addressing MUA as a groupie. वो शो के लाइनअप पे प्रभ में डिवाइन थे, तू तो सिर्फ फोटो खिंचाया था. Krishna says that it was their show and MUA was just there to watch it and get his pictures clicked. ना लेबल ना मैनेजमेंट, व्यंजन था वायरल में कर रहा था shows. Independent. And here we go again with the independent debate. Krishna says that उस time पे Krishna without a label and without even a proper manager viral थे because of his Vyanjan track that had popped up into the scene. तू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था, पहली बार मैंने मिलाए थे सावन के लोग. Artist Allowed was MUA's first and last music label. Krishna says कि PR बनाने के लिए, मतलब रिलेशन बनाने के लिए सावन जो कि एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसके लोगों से कृष्णा ने MUA को इंट्रोड्यूस करवाया था. मुंबई से दिल्ली तक गाना वो मेरा था पहले से, बातें बदलती नहीं कहने से. बोला को लैब हम करते, तू डाले फिर शर्ते की गाना आए तेरे ही चैनल से. Pretty straightforward. Krishna is talking about how मुंबई से दिल्ली तक was actually a Krishna's track जो कि I think MUA ने खुद भी राज जोन्स के इंटरव्यू में बोला है, तो I don't know where the confusion was. बुरा नहीं माना, दिया था गाना, बदले में कुछ भी मांगा. एक बार नहीं 4 साल तूने कमाया उस गाने से, किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं. Basically MUA ने अपने गाने में ऐसा बोला था कि कृष्णा के साथ गाना करके MUA ने कृष्णा पे एहसान किया है because Krishna asked for this collab, whereas Krishna now here is saying that MUA earned money from this song. So Krishna ने actually MUA पे फेवर किया है. आपको किसकी बात सही लगती है वो आप मान सकते हैं. ये ले फैक्स ले, तू बहुत करे कैप अपने टैक्स पे. मैंने क्यों किया डिस, I'm the only one doing it right now बोल के धप्पा लगा रहा था तू रैप पे. Again fairly simple. Here Krishna is revealing why Krishna dissed MUA in Free Verse Feast Langar for the first time. And here he says MUA ने अपने Free Verse Feast में बोला था that he is the only one representing India right now and Krishna को वो बात पसंद नहीं आई. कबर में सुलाऊं like good night grandson. कबर में सुलाऊं, I am going to bury you. We generally sleep with our grandparents. सुलाऊं like good night grandson. Make a kidnap, I don't care for ransom. Make a kidnap. Nap मतलब होता है सोना, तो बच्चों को सुलाऊं. Also kidnap यानी अगवा करना. I don't care for ransom. Ransom मतलब होती है फिरौती. Krishna doesn't care about money. वो MUA को मारने के लिए ही यहाँ पे आए हैं. सफेद होगी शक्ल no Marilyn Manson. Marilyn Manson is a singer and also the lead HR of Illuminati on Earth. Jokes apart, when someone dies, their face becomes pale. खून की कमी की वजह से उनका मुंह सफेद हो जाता है. शक्ल होगी सफेद and then he says not like Marilyn Manson because Marilyn Manson तो जिंदा है. Finally शाहरुख बने fair and handsome. शाहरुख finally बने fair and handsome. A diss on MUA's dark skin color. MUA's real name is Shahrukh. Krishna says कि मरने के बाद he will finally become fair and handsome. Also, fair and handsome is a fairness cream जिसका brand ambassador was Shahrukh Khan. बंटी बधाई हो, मैंने improve करवाई है तेरी लिखाई को. KR Loda Sign was MUA's best lyrical work yet. Krishna takes credit for that and says कि मेरी वजह से तेरी writing इतनी improve हुई है. And then puts a ghost writing allegation. को आधी lines तो वो तेरी भी नहीं है, किसने लिखाई है तेरी punch lines वो. My gosh, oh my gosh. Oh my gosh से कृष्णा का मतलब है Gosh, who is the winner of 1 Minute Rap Challenge Season 2. And he's also a Bantai record artist. Krishna alleges that Gosh wrote a few bars from KR Loda Sign. बंटी तू कैसा है राइवल, इसके लेवल का बेस्ट रैपर रखता है झाट पर इसको और मानता है मुझको वो आइडल. Now Gosh has openly displayed his respect for every established artist in the scene, चाहे वो कृष्णा हो, रफ्तार हो, मूफाड़ हो या MUA हो. But Krishna here says कि MUA के लेवल का बंदा कृष्णा को आइडल मानता है
और एमिवे को भाव नहीं देता। बेइज्जती कैसे तू सहती है रोज, मिलेगी चूत अपनी पैंटी में खोज। प्रीटी सिंपल, एमिवे इज अ गर्ल बार। सुपर्णखा तू नाच कटवाई है नाक पर, मैं क्यों दूं इसकी फैमिली को दोष। सुपर्णखा अकॉर्डिंग टू रामायण वाज नाच, रावण अच्छा, सिस्टर अच्छा। हु फेल इन लव विद लॉर्ड राम। उनको लुभाने के लिए शी आल्सो परफॉर्म्ड अ डांस एंड स्टोरी के एंड में लक्ष्मण सुपर्णखा की गुस्से में आके नाक काट देता है। नाक कटवाना इज आल्सो अ कहावत जिसका मतलब होता है बेइज्जती करवाना। कृष्णा सेज दैट यू कांट ब्लेम his family because he's not the only one embarrassing them. Now here I feel family से कृष्णा का मतलब है his friends and label mates because the following bars are dedicated to them. सुना तेरी नीले बाल वाली सहेली भी तुझे हर रात पहेलियां सुनाती है। नीले बाल वाली सहेली refers to मिंटा। हर रात पहेलियां ये तो सुनाना मिंटा is a के लिए reference बोला to था I feel उन्होंने, ये तो विक्रम मुझे बता बेताल, दिया था। जिसमें बेताल एक भूत होता है जिसके भी हाँ। अगेन अजीब बाल होते हैं। वो हर रात विक्रम को पहेली सुनाता है एंड देन आखिरी में सवाल पूछता है। दिस इज हाउ बेताल लुक बाय द वे। मिंटू हर फोटो में दांत क्यों दिखाती है, लगता है बंटी का तू ही चबाती है। मिंटू इज अगेन मिंटा। एल चबाने का जिक्र एमिवे ने चुसंबा में किया था। कृष्णा सेज की शायद बंटी यानी एमिवे का मिंटा ही चबाता है। इस पे तो लगाम है मजबूत, आदमियों के हमाम में मत घुस। इस पे लगाम में I मजबूत like this लगाम line actually. जो कि घोड़े के मुंह पे लगाया जाता है तो वो line कंट्रोल अच्छी इट। लगी इन एमिवेज ट्रैक कहां पर हूं, एमिवे एक्चुअली बिकम्स अ हॉर्स इन वन ऑफ द सीन्स, नता सरवत माँ बोली डर सो इट कुड बी अ रेफरेंस टू दैट। आदमियों के हमाम में मत घुस। आदमियों के हमाम में मत घुस। हमाम बेसिकली मींस बेदिंग रूम फॉर जेंट्स, तो ही इज एड्रेसिंग एमिवे एज अ लेडी। एमिवे शुड नॉट एंटर द जेंट्स बेदिंग रूम। बंटी का हजाम है अद्भुत, झांझ जैसे बाल पूरी हवा में हंसमुख। Here is a diss at एमिवेज हेयर स्टाइलिस्ट। कृष्णा सेज की एमिवे का हेयर स्टाइलिस्ट उनके बाल झाड़ जैसे प्यूबिक हेयर जैसे कर देता है। इस वजह से कृष्णा की पूरी फैन बेस उस पर हंसती है। तेरा करियर बनाया रफ्तार ने, हाँ जाके अब चूम उसके तलवे। Pretty simple, एमिवे popped up into the scene because of Raftaar and he should be forever grateful. तू नरम एंड वीक, थोड़ा शर्म तो सीख, जैसे यार तेरे पहनते फूल में भी कपड़े। एमिवे is weak and he should stop being shameless. थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए। And then he refers to BR artist in चुसंबा वीडियो जो पूल साइड में भी पूरे कपड़े पहने हुए थे। गाने में केले पाव केला खाओ, नजदीकी तालुका तेरे बनाना से। एमिवे used the phrase केले पाव few times in his diss. बस कर बे केले पाओ, खुद तो आना भिड़ने होगा, नल्ले पाओ को भेज रहे केले पाओ। कृष्णा flips it and says कि एमिवे का केले के साथ पुराना रिश्ता है, indicating that he is a monkey because monkeys eat bananas. ये दिल्ली की सल्तनत में ही हूँ अल्तमश, तू तो जनानी जनाना में। Delhi Sultanate is the regime of Islamic empire ruling India and the neighboring countries. Iltutmish, aka Iltutmish, was one of the early sultans of Delhi Sultanate. And पहले लाहौर कैपिटल हुआ करती थी। Iltutmish was the one who made Delhi the capital of regime. Okay. And Delhi और कृष्णा का नाता तो आप जानते ही हो। Also, during this regime, women were not actually treated very well. So तू जनानी है, एमिवे इज अ लेडी। अच्छा। जनाना इज अ प्लेस इन द हाउस उन्होंने जहाँ पे ये- मुगल रिजीम में औरतों को रखा जाता था। औरतें इसी पार्ट ऑफ द हाउस में रह सकती थी। Cause I've been thinking about rap sounding hip about। कांडू अंग्रेजी नहीं आती तो बेइज्जती कराती हैं। This is probably the only good imitation in the track. Here Krishna is mocking the triplet flow that Emiwe attempted in his track Choco. I never leave my position cause I've been thinking about how can I do more better rap sounding hip hop. Krishna mocks at Emiwe yet again for not rapping well in English. Krishna says that Emiwe embarrasses himself whenever he tries to rap in English. रैप तेरी एल्बम की फ्लॉप से ज्यादा तो बहुत ही बन रखी हाइप इस कैप की। Emiwe in his diss had taunted the beef cap too. उखाड़ भी नहीं पाएगा even if you put your cap on. कुछ बड़े लोग के जैसा बात कर बे बचकाने। कृष्णा सेज की एमिवे की 8 साल एल्बम इज अ फ्लॉप एंड इस कैप की हाइप एमिवे की एल्बम की हाइप से ज्यादा है। स्वीडिश का खाएगी भड़वी ये खुद ही मिठाई। एमिवे ने बोला था कि कृष्णा डिजर्ट है एंड ही इज गोइंग टू ईट हिम। डिनर करूंगा तो डिनर नहीं है साले, तू डेजर्ट है मीठे पहले खाऊंगा मैं स्वीट। कृष्णा सेज कि वो क्या मिठाई खाएगा, वो खुद ही मिठाई है। मुंबई की लौंडिया बन रही है भाई बिलाल। एमिवे सेड दिस इन हिज लास्ट डिस। तो मालूम है करता था भाई मैं, दिल्ली का गुड़वा तू मुंबई का भाई मैं। कृष्णा सेज कि तू भाई नहीं तू लौंडिया है। भाई बिलाल की कर्रा में टाइम से लाल में जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई। बिलाल इज एमिवे's रियल नेम। टाइम से कर रहा लाल मींस गिविंग हिम एन एस बीटिंग टाइम टू टाइम। मैं जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई। मैं जीतू ये जंग, जंग यानी बीफ, जैसे 26 जुलाई द डे इंडिया सेलिब्रेट्स कारगिल दिवस। लेने की शौकीन अवाम फक फेमिवे बोलो मॉकिंगली नाम। Simple to understand, he asks his fan base to scream fuck Emiwe. लिल बंटी से फटी थी गांड तभी 8 मिनट चिल्लाई ये राम। Now response to Emiwe's diss where he calls Lil Bunty a bachkana diss track.
इतना सॉफ्ट कौन बनाता बेटा डेज भारी डेज बनाने का, तो लो पप्पा से टिप्स। Krishna says that Lil Bunty put Emiway in so much pressure that he had to respond with an 8-minute track. अब ये दूसरी बाजी है, जब भी तू आएगा हम लेने को राजी है। Open warning that Krishna will respond to further disses as well without any hesitation. पूरी जिंदगी बनाना डिस तेरे आर्ट के लिए मेरे 6 मिनट काफी है। तेरे 8 के लिए 8 साल the album, also that's how long Emiway has been making music for. Krishna says कि Emiway की पूरी एल्बम 8 also a word play on art के लिए कृष्णा के 6 मिनट काफी है। मचाएंगे 4 इसे लंड पे नचाएंगे और मचाएंगे 4 इसे लंड पे नचाएंगे और। सिंपल हुक है, इतना तो समझ ही गए होगे। माँ बाप के बारे में बोलेगा, इसे लग रहा ये मार नहीं खाएगा, और ड्रेस है तेरा मेरे पास, अगर मैं आऊंगा भाग नहीं पाएगा। ओके, दैट्स अ प्रीटी क्लियर कट फिजिकल वायलेंस थ्रेट कि अगर पेरेंट्स को डिस किया तो बात रैप के बाहर तक पहुंच सकती है। बंटी तो पूरा है पुसी, पेपर भी दोगे ये फाड़ नहीं पाएगा। एमिवे इज वीक क्योंकि वो पेपर तक नहीं फाड़ सकते। और मेरा गाना प्रमोट करने के लिए थैंक यू बिच। नाउ केआर लॉडा साइन के एडलिब्स में एमिवे ने बहुत सारे कृष्णा के सॉन्ग नेम्स को यूज किया था। बेजान तेरे गाने मेरे बिना, ये गाने की भी जरूरत नहीं थी, पहले से हुए ना। दिस गेम में हम बैठे ले बाप, हाँ ब्रेकफास्ट और लंच खत्म खाऊंगा मैं डिनर। ब्रेकफास्ट मतलब छोटे पहला भी कम है। Here Krishna thanks Emiway for promoting his song, obviously sarcastically. So that's it for the breakdown, and the final score is now to answer the question of was this better than Ma Kasam? So my opinions were dynamic throughout the day, but I heard Ma Kasam a couple of more times, and now I feel that I have an answer. That 2 years later, there is still no diss even close to that. So for me, in a battle of Ma Kasam versus Machayenge 4, Ma Kasam would easily top Machayenge 4 for the kind of lyricism and the impact it had. Would I stick to this opinion during my top 10 diss countdown? I'm really not sure. Wait till the end of the year to find out. If you are with me till now, make sure you follow me on Instagram. My handle is @ROHANCARIAPPA. I post fresh content there as well. Subscribe to my channel for more DC hip hop related content. Like or dislike the video if you liked or disliked the video. Comment some nice video ideas. Until next time, it's me Rohan Karyappa signing off. गुड जॉब यार, बेहतरीन भाई, बेहतरीन। मतलब एक्चुअली मतलब मैं तो दोनों के लिए बात बहुत करूंगा ही- अभी तो फिलहाल कि सबसे पहले तो जो कृष्णा पहले तो का रोहन की बात करेंगे। रोहन की बात कर लेते हैं। ही डिड अ फैबुलस जॉब। उन्होंने जो ब्रेकडाउन दिया है, हर एक लाइन को बहुत अच्छी तरह समझाया है। किया है, काफी डिटेल में गए। हाँ। मतलब द वर्ड्स जो रियल मीनिंग्स थे उनके, उन्होंने उस वर्ड्स के साथ ही बोला। हाँ, मतलब एक्चुअली एक एक वर्ड्स के 3-3 4-4 हाँ, मीनिंग थे अलग meanings अलग, वो उन्होंने सबके सब बताए। मतलब तो विच आई That is- अप्रिशिएट क्यों, हाँ। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है यार। हर एक गाने को लिरिकली समझना और उसको एक्सप्लेन करना, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एंड हैट्स ऑफ टू दिस गाय, इसने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से किया है। I liked it so मतलब much. कोई भी जो डिस्क के बारे में नहीं जानता, कुछ जैसे हम जैसे लोग भी होते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत नहीं भी जानते हैं हाँ। वो, और जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उनको भी ये समझ उनको में भी ये आएगा। पूरा लिरिकली समझाया है। समझाया मतलब है। इतना अच्छे से ब्रेकडाउन आई डोंट थिंक सो कि कोई और दे पाएगा। हो सकता है हो भी सकता है दिया और हो, आप but लोग हाँ। किसी और ने दिया हो तो डू कमेंट अस डाउन। हाँ। एंड कि किसी और ने भी दिया है, वी शुड डेफिनेटली वॉच दैट। तो न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिले, हाँ, वो हाँ। बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिली इनके वजह जानने से। को मिली। तो एंड बहुत ही अच्छा वी था। एंजॉय द ट्रैक। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आ रहे थे कि यार आप लोग इसके ले रहे हो, एमिवे का आएगा। वी लव टू लिसन। अगर एमिवे का नया ट्रैक इस पे रिप्लाई आया, और ऑब्वियसली आना आएगा चाहिए, आएगा रिप्लाई आएगा आएगा ही मतलब यार। तो हम क्योंकि सबसे पहले सुनेंगे, बिकॉज बोथ दी आर्टिस्ट आर अमेजिंग। दोनों ही अपनी जगह पे बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। एक को नंबर 1 बोलते हैं तो दूसरा इसके ऊपर है, या दोनों मतलब कहने के लिए दोनों अपने अपनी जगह पे अपनी बहुत जगह बेस्ट best है। दोनों की लड़ाई चल रही है, But, बट आप इसे फिजिकल मत होना भाई। बस ऐसे- हम लोग ये चाहते हैं कि ये लड़ाई ऐसे online ऑनलाइन चलते अपने रहो। को मजा आ रहा है। देखो, एंटरटेनमेंट करना रिएक्शन वालों का काम है, एंटरटेन हाँ। होना और एंटरटेन आपको करना। तो वो चीज जहां तक हो रही हो, वहाँ तक- रैपर हम एंटरटेन कर रहे हैं, हम लोग एंटरटेन एंटरटेन हो रहे हैं, तो हम बस म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं वो सब। तो बट वो आप वहाँ जाके तक ऐसे चल- लड़ाई झगड़े वाली चीज नहीं करना, वो उनसे दूर रहिए। मतलब आप इस पे करते रहिए, बढ़िया बढ़िया ऑनलाइन डालते रहिए कि गाने आते हमें रहेंगे, पता चलता रहेगा, मजा आता रहेगा। मजा आता रहेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, वी लव्ड इट। एंड आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा हो, जस्ट कमेंट इट डाउन।
एंड आपके फेवरेट बार्स कौन से थे? और अगर आप कृष्णा के माँ कसम गाने पे हमारे रिएक्शन देखना चाहते हैं तो डू कमेंट कमेंट अस। नहीं आया तो हम नहीं करने वाले, ठीक है? हम कुछ और कर देंगे। नहीं, हम करेंगे, हम गेम करेंगे। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फंकी कपल और लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।